बाबा ने अपने ही आश्रम में 2 करोड़ के नकली नोट छापे और अपने ही भक्त को दिया उस नोट को मार्केट में चलाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कैसा बाबा और कैसे भक्त क्या क्या कर रहे हैं। ये कहानी है सूरत के प्रदीप जोतांगिया की, जो सूरत के कामरेज एरिया में एक श्री सत्यम योग आश्रम चलाते थे। उनका एक विज़न था कि उन्हें एक बहुत बड़ा आश्रम बनवाना है। अब क्योंकि उसके लगभग 2 करोड़ रुपए आसपास खर्च होने थे और उनके पास वो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया कि क्यों ना हम नकली नोट मार्केट में ले निकालें और उसके थ्रू ये काम किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो नकली नोट बनाने के जो पेपर हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो कैसे हुआ होगा। जी बिल्कुल, इन्होंने चाइना की एक वेबसाइट है अली बाबा, वहाँ से चाइना से एक नकली नोट छापने वाले जो पेपर थे वो ऑर्डर किए। सोचे चाइना से वो पेपर आया है, प्रिंटर, उसका नोट छापने वाला, कटिंग का जो मशीन होता है वो सब चाइना से आया है इनके पास, और उन्होंने अपने ही आश्रम के पीछे एक रूम में ये सारी सेटअप लगाया है और वहाँ पे 2 करोड़ के जो नोट है, 500 के और 200 के जो नोट हैं वो छापे। और एक दिन अपने ही कार के फॉर्च्यूनर के पीछे रखा उन्होंने उस सारे नोट को, और वो जा रहे थे उससे ज़मीन खरीदने और आश्रम के बाकी सारे कामों के लिए वो पैसे लेकर जा रहे थे। तभी टोल में उनको पुलिस वालों ने रोक लिया, क्योंकि उनकी गाड़ी में लिखा हुआ था बहुत बड़े बड़े शब्दों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने, बाबा ने अपनी गाड़ी में लिखा रखा था। पुलिस वालों ने पूछा आप कौन है, उन्होंने कहा मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। पुलिस वालों ने उनसे आईडी मांगी, उनके पास आईडी थी नहीं, वो दिखा नहीं पाए। फिर पुलिस वालों ने उनका कार चेक की तो कार की डिग्गी में 2 करोड़ के नकली नोट भरे थे, जो 500 के और 200 के थे। फिर क्या था, पुलिस वाले उनको थाने ले गए। जब बातचीत हुई और सारी चीज़ें हुई तो पता चला कि बाबा ने बताया कि वो ये सब आश्रम बनाने के लिए करते। आश्रम बनाने के बाद वो इस आश्रम का उपयोग गरीबों की सहायता करने के लिए करते, उनका इलाज करने के लिए करते, क्योंकि बाबा अपने आप को आयुर्वेदिक डॉक्टर बता रहे थे। बट बाबा के पास आयुर्वेदिक डॉक्टर होने की कोई सर्टिफिकेट ही नहीं थे, जिस पे कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल भी इनको जमानत नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ही धोखाधड़ी करने की कोशिश की, नकली नोट मार्केट में उतारने की कोशिश की। अब आप बताइए, ऐसे ऐसे बाबा हैं